Just see the few questions based on trigonometric ratio of particular angles and see these questions are very important and such type of questions are asked in board examination. So देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. if tan within bracket x plus 30 degree equals to 1, find value of x. फाइंड वैल्यू ऑफ x. देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये tan विद इन ब्रैकेट x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1. अब यहाँ पर देखिए tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो बहुत ही सिंपल है. मीन्स tan x प्लस 30 डिग्री और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती. अब दोनों तरफ से tan कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री. तो x इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस 13 डिग्री डेट इज x इक्वल्स टू 15 डिग्री. देखिए कितना है सिंपल क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन और देखिए मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, करता हूँ क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. if sin a plus b equals to 1 and tan a minus b equals to 1 upon root 3, find values of a and b. देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसमें क्या साइन विद इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल्स टू 1 दिया है और tan a माइनस बी इक्वल टू इतना दिया गया है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. बहुत ही सिंपल और हलवा क्वेश्चन. देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन. यहाँ पर हम लिखते हैं पहले वॉट एवर गिवन. फर्स्ट वी विल राइट नाउ सी साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1. सेम वे में साइन के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो देखो साइन की कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है. साइन 90 डिग्री. साइन a प्लस बी और ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री. साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1. और यहाँ पर देखो क्या दिया गया है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपान रूट 3. अब देखो बेटा tan के किस एंगल की वैल्यू 1 अपान रूट 3 होती है. याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और बहुत ही सिंपल है. tan a माइनस बी डैट इज tan 30 डिग्री. अब देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री. इक्वेशन नंबर 2. अब हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. याद करो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री. इक्वेशन नंबर 2. अब देखो इसमें देखो b के कोफिशिएंट इक्वल हैं और अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगे. ये 2a इक्वल्स टू 120 डिग्री. a इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 2, a इक्वल्स टू 60 डिग्री. अब उसके बाद तुमको निकालना है b की वैल्यू. देन ऑन पुटिंग a इक्वल्स टू 30 डिग्री इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 आपकी ये है a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1 है. a की वैल्यू 60 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री. तो वैल्यूज ऑफ ए क्या वैल्यूज ऑफ ए एंड बी क्या है. a इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 30 डिग्री. ये हमारा आइन. दिस इज फाइनल आंसर. अब देखियो अब क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री
एंड cos 15 डिग्री। देखिए ऐसा क्वेश्चन जनरली बच्चे देखते हैं तो घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं कि ये कैसे आ गया, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड सी इफ एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन then just write in comment section, most welcome. Now see question number 3। पहले गिवन में क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये दिया है। कास ए माइनस बी, ये फार्मूले होते हैं, इनको आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ये कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ओके, दिस इज गिवन। देन फाइंड ए पार्ट है साइन 75 डिग्री और बी पार्ट है cos 15 डिग्री। देखो बहुत ही सिंपल है, ये दिया गया, दिस इज गिवन, और इसकी हेल्प से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड cos 15 डिग्री। अब देखिए जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यू लर्न करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं आती है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। देखिए ये हमारे लिए अननोन वैल्यू है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू नहीं जानते हैं। तो एक हमारे पास ट्रिक होता है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, मीन्स ऐसा एंगल आए जिसकी हम वैल्यू नहीं जानते हैं, तो तरीका क्या होता, इस एंगल को साइन 75 को वी विल ब्रेक दिस अननोन एंगल इनटू 2 नोन एंगल्स। अब जैसे हमें किस एंगल की वैल्यू मालूम होती है, 45 डिग्री और 30 डिग्री, हम 75 को क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे और आई विल राइट इट एज 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। बात समझ में आई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 70 प्लस 5 डिग्री, तब भी है 75 डिग्री। अरे कौन कहता आप ऐसा नहीं लिख पाओगे, बिल्कुल लिखो, लेकिन यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ 70 डिग्री एंड 5 डिग्री, ओके। अब कोई बोलेगा सर हम इसको 50 डिग्री लिख लें प्लस 25 डिग्री लिख दें, कौन आपको रोका, आप लिख सकते हो, लेकिन बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री एंड 25 डिग्री। तो इस तरह अगर कोई इस तरह क्वेश्चन है तो इसमें जो अननोन एंगल होगा वी विल ब्रेक दैट अननोन एंगल इनटू 2 नोन एंगल्स। अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अब ये हमारा है साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, इसको हम ब्रेक करेंगे और लिखेंगे क्या, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये है, इसकी शक्ल सूरत देखो, साइन ए प्लस बी से मैच कर, इसको मान लेंगे थोड़ी देर ए और इसको मान लेंगे बी, और ये क्या दिया गया यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी, या इसको ऐसे लिख देंगे, थोड़ी देर के लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं कि साइन ए प्लस बी, ये दिया गया है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये दिया गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की जगह पर 45 डिग्री रखेंगे और बी की जगह पर 30 डिग्री। अब ये देखो हमारा कितना हो जाएगा, ये साइन 75 डिग्री, इसी की वैल्यू फाइंड करनी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। अब देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, वैल्यू पुट करो, साइन ए की जगह पर 45 डिग्री, कास बी 30 डिग्री, ए की जगह पर वैल्यू 45 डिग्री और बी की जगह पर वैल्यू 30। याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, साइन 45 की वैल्यू क्या होती, 1/√2, और कास 30 की वैल्यू क्या होती, √3/2।
कास 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, याद होना चाहिए। ये √3/2√2 प्लस 1/2√2, ये क्या हो जाएगा √3 + 1/2√2। देखो ये हमारा आंसर हो गया। और इसी का आप दूसरा पार्ट देख लो। दूसरा पार्ट भी बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरे पार्ट में देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर बी पार्ट में, ये बी पार्ट, ये cos 15 डिग्री। अब देखो इस एंगल की भी वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री, तो हम इसको क्या करेंगे, आई विल ब्रेक दिस एंगल एज द डिफरेंस ऑफ टू नोन एंगल्स हैविंग द डिफरेंस 15 डिग्री। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस तरह टू एंगल्स में ब्रेक करेंगे कि जिसका डिफरेंस 15 डिग्री आए, एंड वी विल ब्रेक मीन्स वी विल टेक दैट एंगल्स हुज वैल्यू वी नो। बहुत ही सिंपल है, देखो इसको क्या लिखेंगे, जैसे cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको 15 को देखो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा 15। अब देखो वी नो द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब सिंपली फार्मूला अप्लाई कर देंगे। देखो हमारे पास दिया क्या है, cos A माइनस बी है, ये cos A cos B प्लस sin A sin B। अब देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये देखो ये cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये देखो ये कितना आएगा cos 15 डिग्री, इसी की वैल्यू फाइंड करनी। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता, ध्यान से देखो, दिया ही है cos A cos B प्लस sin A sin B, ओके ये दिया है। अब देखो इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। अब यहाँ पर बस फार्मूला अप्लाई करके लिख देंगे, A की जगह पर cos 45 डिग्री, B की जगह पर 30 डिग्री, A की जगह पर 45 डिग्री, B की जगह पर 30 डिग्री। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, ये 1/√2 और 1/2, ये कितना हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, ये क्या हो जाएगा √3 + 1/2√2। ये आंसर आ गया। देखिए दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब उसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू, you will get the answer. Now see the question number 4, that is the question number 4। देखो, if cot theta minus 1 cot theta plus 1 equals to 1 minus √3/1 plus √3, then find the theta, find वैल्यू ऑफ थीटा, एंगल की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए बहुत ही सिंपल, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, cot थीटा माइनस 1/cot थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस √3/1। अब कर ही क्या सकते हैं इसमें, आप ही बताओ क्या करोगे। वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद देखो क्या आ जाएगा, ये cot थीटा माइनस 1, ये 1 प्लस √3 हो जाएगा, और ये 1 माइनस √3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा cot थीटा प्लस 1। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये √3 cot थीटा माइनस √3। इसी तरह इधर करोगे,
काट थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा काट थीटा माइनस √3 काट थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस √3। देखो हमने कुछ नहीं किया, सिंपली वी हैव डन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब काट थीटा वाले जितने भी टर्म हैं एक तरफ रखेंगे। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये काट थीटा माइनस काट थीटा हो गया, और यहाँ पर ये √3 काट थीटा, और इधर आ जाएगा प्लस √3 काट थीटा। अब देखो बाकी इधर क्या है 1 माइनस √3, और देखो इधर ये बाकी है, इसको शिफ्ट करो तो ये क्या हो जाएगा +1 प्लस √3। ओके, देखो काट थीटा से काट थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2√3 काट थीटा, और देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो काट थीटा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीज़न में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। आप बोलो 1/√3। काट थीटा में किस एंगल या काट थीटा के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है? तो बहुत ही सिंपल है, ये होता है डेट इज एंगल 60 डिग्री, डेट इज cos 60 डिग्री। देयरफॉर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद जस्ट सीधा लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एंड तो इस तरह से देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसके बाद मैं जो अगला वीडियो अपलोड करूँगा या बनाऊँगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द प्रूविंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा वो। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, दिया क्या गया है, यूजिंग द फार्मूला यूजिंग द फार्मूला cos A, ये फार्मूला होता है, सारे 11th में पढ़ोगे, 1 + cos 2A/A, ये क्वेश्चन में गिवन है, /2 है। फाइंड वैल्यू ऑफ cos 30, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इफ cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, ये गिवन में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका सल्यूशन देखो, बहुत ही सिंपल है। आप क्वेश्चन पहले कॉपी करो, cos A इक्वल्स टू 1 + cos 2A/2 हो गया। अब देखो क्या है, ये तो गिवन है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, यहाँ पर देखो एंगल कितना है 30 डिग्री। इट मीन्स एट द प्लेस ऑफ A I will write angle 30 डिग्री, या एट द प्लेस ऑफ A we will put the 30 डिग्री। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू 30 डिग्री। ऑन पुटिंग लिख लो इधर, ऑन पुटिंग A इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये cos 30 डिग्री हो गया, ये 1 + cos 2 × 30 डिग्री/2। अब देखो इसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + cos 60 डिग्री/2। अब देखो cos 30 डिग्री और ये 1 + cos 60 डिग्री वैल्यू ऑलरेडी गिवन 1/2/2। ये क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे देखो 2 + 1 3/2 + 1, और ये 2 ही होगा। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, देखो ये cos 30 डिग्री हो जाएगा 2 + 1 3, 2 × 2। ओके,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/4 और इसको बाहर निकालेंगे तो √3/2 हो जाएगा। ये दिस इज द फाइनल आंसर। I hope all of you have understood. If anybody having any confusion then just write in the comment section। और जो मेरा next video होगा, the next video that will be based on the very important video and maximum students having confusion and problem, that will be based on the trigonometric, proving of trigonometric identities, and really means all of you watch that video and that video will be very meaningful for you। And finally and at last but not in least, one humble request from my side, don't forget to like and subscribe. Thank you very much.